ये बिल्ली कहाँ से आ गई? सारी नींद खराब कर दी। चलो, अब सो जाता हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ हो रहा है या आज नशा ज्यादा कर लिया है, जिसका असर खत्म ही नहीं हो रहा। क्या हुआ मेरे यार? सुस्त और परेशान लग रहा है। हाँ यार जग्गू, रात को ठीक तरह से नींद नहीं आई और कल रात से भूखा भी हूँ। भूख लग रही है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? नहीं नुमान भाई, रमजान शरीफ शुरू हो चुका है। सारे होटल बंद हैं। खाने पीने के तमाम स्टॉल बंद हैं। अभी तो कुछ भी खाने को नहीं मिल सकता। अब क्या करूँ? मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या आपको मालूम नहीं था? आज रमजान शरीफ का पहला रोजा है। आपने रोजा क्यों नहीं रखा? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। वो घर में कुछ खाने को भी नहीं था। क्या खा के रोजा रखता? कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं हो सकता? जब से अंकल और आंटी एक हादसे में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, आपने तो अपनी हालत बहुत ज़्यादा बिगाड़ ली है। घर का सारा सामान भी बेच दिया और नशे की लत में पड़ गए। दीन और दुनिया की कुछ खबर ही नहीं है आप। अंकल और आंटी जिंदा होते तो आपको इस हालत में देखकर कितना ज़्यादा दुखी होते। आपको कुछ एहसास है? अपना कुछ ख्याल करें। यार जग्गू, नसीहतें ना कर, कुछ खाने को ला कर दे। ठीक है, आप घर चलो, मैं कुछ बिस्किट वगैरह ला कर देता हूँ। यार जग्गू, थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो भी दे देना। पैसे आपको दिए तो आपने फिर नशा करना है। नशे के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। खाना मैं आपको खिला दूंगा। तो ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें हैं? कौन है? सामने आओ, सामने आओ। ये शायद मेरा वहम है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
बचाओ बचाओ बचाओ। रशीद अंकल बाहर आए, रशीद अंकल बाहर आए। रशीद अंकल मुझे बचा ले, मुझे बचा ले रशीद अंकल, मेरे घर पर कुछ है, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। क्या हुआ है बेटा, तुम जरा सब्र से मुझे बताओ। मेरे घर पर कोई चुड़ैल है, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मैं दोबारा घर जाऊंगा तो मुझे मार देंगे। कितनी बार तुम्हें कहा है नुमान बेटा, नशा मत किया करो। नशे की हालत में तो ऐसा होता ही है। तुम्हें मालूम है ना, रमज़ान शरीफ है, रमज़ान में सारे शयातीन कैद होते हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। अंकल मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब से रमजान शरीफ शुरू हुआ है तब से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप प्लीज मेरी मदद करें। ठीक है, तुम आज रात यहाँ सो जाओ, कल मैं अब्दुल्ला भाई से बात करूँगा और कल हम दोनों तुम्हारे घर आएंगे। रशीद साहब नोमान के वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे। नोमान के वालिद के मरने के बाद भी वो नोमान का बहुत ख्याल किया करते थे, इसलिए उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। रशीद साहब करीबी मस्जिद में मौजूद अब्दुल्ला भाई से मिले और उन्हें सारा वाकया सुनाया। रशीद साहब और अब्दुल्ला भाई दोनों देर रात को नोमान के घर पहुंचे। फिर अब्दुल्ला भाई एक चटाई पर बैठ गए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर हुक्म देता हूँ, जो कोई भी इस घर में है मेरे सामने आओ। आप दोनों कौन हो और इस बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? आपका इससे क्या लेना देना है? अब्दुल्ला भाई ये तो मेरे वालिदैन हैं, मेरे अम्मी अब्बू हैं। आप दोनों अपने ही बेटे को क्यों सता रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं? क्या वजह हुई कि आपको दोबारा दुनिया में आना पड़ा? हमारा बेटा हमारी जिंदगी में ही नशे का आदी बन गया था। हमारे मरने के बाद भी इसने नशे नहीं छोड़े। ये सारा दिन नापाक पड़ा रहता है, नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करता। हम तो मोहताज हैं इसकी दुआओं के कि ये कुछ पढ़कर हमें भेज दे। ये सारा साल ऐसे ही पड़ा रहता है। कुछ ही लोग कुरान पढ़ते हैं और अपने प्यारों को इसाले सवाब के लिए भेजते हैं। हम भी चाहते हैं हमारा बेटा कुरान पढ़ा करे और हमें इसाले सवाब किया करे, हमारी मग़फ़िरत की दुआ किया करे। आप इससे कहें कि ये नेक इंसान बन जाए ताकि हमारी रूहों को सुकून हो। अम्मी अब्बू मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, अब से मैं कोशिश करूँगा पाक साफ रहूँ, नमाज पढ़ूँ, कुरान पढ़ूँ और आपकी मग़फ़िरत की दुआ करूँ। आपके बेटे ने वादा किया है, अब वो सुधर जाएगा। आप लोग भी अपनी असल जगह चले जाएं। दुनिया में भटकते रहना आपके लिए ठीक नहीं। हम जा रहे हैं नुमान बेटा, लेकिन ये बात याद रखना, जो लोग दुनिया से चले गए अब वो कोई अमल नहीं कर सकते। अब वो अपने प्यारों के अमल के मोहताज हैं। खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे कुरान नमाज पढ़कर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।